अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ये सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी दबाइए ताकि हमारा सारा वीडियोस आप तक पहुंच सके। अब एक टर्म आता है इसमें वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालते हैं। कैसे निकालते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल? वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल px, पॉलिनोमियल को px से रिप्रेजेंट करते हैं एट x इक्वल्स टू k। ठीक है, तो कोई भी हमारे पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो उसका किसी भी एक पॉइंट पे वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हमें देखना है। तो सपोज px इक्वल्स टू 3x प्लस 1। ठीक है, अब इसको बोलेगा कि फाइंड द वैल्यू ऑफ px, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2। ठीक है, यहाँ पे x इक्वल्स टू k के लिए फाइंड कर रहे थे, तो k का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे k का वैल्यू 2 लिए हुए है ना, तो जितना भी k का वैल्यू है उस वैल्यू पे px का जो वैल्यू है, ये वाला px का जो वैल्यू वो कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इस टाइप का क्वेश्चन होगा। तो px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है, ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 के लिए हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू बतानी है। तो कैसे बताएंगे? जस्ट इसको ऐसे लिखते हैं, p x की जगह में 2 रख देना है, ये हो गया 2। तो ये जो हो गया px की वैल्यू एट x इक्वल्स टू कितनी हो जाएगी? 3 इंटू, अब x की जगह में जस्ट 2 रख देना है, 2 प्लस 1, क्योंकि x इक्वल्स टू 2 के लिए पूछा है। अब इसको सोल्व कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा? 6 प्लस 1 इक्वल्स टू 7, ऐसे करके फाइंड करते हैं जस्ट। अब यहाँ पे इस तरह से ये नोटेशन क्या होता है, जहाँ पे px था तो इसको पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2। इसको ऐसे पढ़ते हैं वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 2। इसको लिखने का ये मतलब है। ठीक है, तो ऐसे करके फाइंड आउट करते हैं। कुछ और एग्जांपल देखते हैं। सपोज हमारे पास पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, अब इसको बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट, फाइंड द वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो क्या करना है, जस्ट x को इस एक्सप्रेशन में रिप्लेस कर देना है, तो हमें वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा। तो कैसे लिखते हैं इसको? p4। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे? वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, x की जगह में 4 रख देंगे, ये हो गया 4 स्क्वायर माइनस 2, तो ये कितना हो जाएगा? 16 माइनस 2 डेट इज 14। ऐसे इसको लिखते हैं। तो कुछ भी वैल्यू हो आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास अब ये तो हो गया कि वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू k के पास में px की वैल्यू कैसे निकालें। अब नेक्स्ट टर्म आता है हमारे पास जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये पॉलिनोमियल का उस पॉइंट पे वैल्यू होता है जहां पे पॉलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाए। ठीक है, तो ये क्या होता है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल इज द वैल्यू ऑफ x, वैल्यू ऑफ x मतलब x का ही वैल्यू होता है एट विच वैल्यू ऑफ px बिकम जीरो, एट विच वैल्यू ऑफ px मतलब पॉलिनोमियल की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाए।
वैल्यू ऑफ पी एक्स बिकम्स 0, ठीक है। मतलब जैसे हमारे पास पी एक्स एक्सप्रेशन दिया हुआ है इक्वल्स टू 3x-3, ठीक है। तो इसका जीरो क्या होगा? तो बाय डेफिनेशन क्या है? जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, मतलब ये पॉलिनोमियल है, ये हमारा एक्सप्रेशन, ये पॉलिनोमियल है। इस पॉलिनोमियल में x का वो वैल्यू ऑफ x एट विच पी एक्स बिकम 0, मतलब ये वाला एक्सप्रेशन 0 हो जाएगा। तो ये 0 कब होगा? इसको कैसे सॉल्व करेंगे? 3x-3 इक्वल्स टू 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन बना लेंगे जब भी हमें 0 फाइंड करना होगा, इस तरह से इसको सॉल्व करते हैं। तो हमें यहाँ से x का वो वैल्यू मिल जाएगा जिसके लिए ये वाला जो वैल्यू है वो 0 हो जाए। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? ये 3x इक्वल्स टू 3, इसको राइट हैंड साइड में भेज दिया। दिस इंप्लाइज 3 कट गया, तो दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू 1। तो इसमें 0 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। इसको पुट करके भी देखिए, यहाँ पे 3 इंटू एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे, 1 माइनस 3, तो ये 0 दे रहा है। तो x का वो वैल्यू जो कि px को 0 बना दे, वो हमारा जीरो ऑफ दी पॉलिनोमियल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जीरो का। ये आप जब तक मैथमेटिक्स पढ़ोगे आपको तब तक यूज आता रहेगा, ठीक है। हो सकता है आप लोगों को भी थोड़ा दिक्कत आ रहा हो, पर ये सिंपल है। बस इसमें क्या करना है, जस्ट x का वैल्यू निकालना है आपको। जब भी किसी पॉलिनोमियल का 0 फाइंड करना होगा तो जस्ट उस एक्सप्रेशन को इक्वेट टू 0 कीजिए और x का वैल्यू सॉल्व करके उसमें से निकाल दीजिए। जैसे हम निकालते हैं x² माइनस पी एक्स, ये हमारा दिया हुआ है। अब इसका 0 फाइंड करना है ना, कैसे फाइंड करेंगे? जस्ट इस एक्सप्रेशन को 0 इक्वेट कर देंगे, x² माइनस 1 इक्वल्स टू 0। यहाँ से ये हो जाएगा हमारा x² इज इक्वल्स टू 1। अब दोनों साइड रूट लगा देंगे तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे 0 कितने हो गए? 0 यहाँ पे 2 0 है, ठीक है। x इक्वल्स टू 1 भी होगा एंड x इक्वल्स टू माइनस 1 भी होगा, इस एक्सप्रेशन का 2 जीरो है। तो आप लोग अब कंफ्यूज हो गए होंगे कि यहाँ पे तो मैंने एक ही 0 निकाला, यहाँ पे 2 0 निकाला। इस कंसेप्ट पे भी आएंगे कि कब 1 0 होता है, कब 2 0 होता है, कब 3 0 होता है, उस पे आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक वही है। तो हमारा देखते हैं कि जीरो ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो जब लीनियर पॉलिनोमियल होता है वो हमारा किस फॉर्म का होता है? इसका डिग्री तो हाईएस्ट, इसका डिग्री तो 1 होता है लीनियर पॉलिनोमियल का। वो हमारा किस फॉर्म का होता है? ax प्लस बी फॉर्म क्या होता है, ठीक है। px इक्वल्स टू, ऐसा बुक में लिखा हुआ है, इसीलिए ऐसे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। वैसे आप, मैंने जो बताया था वो कैसे बताया था? px इक्वल्स टू a0x प्लस a1, ठीक है। तो a और b से फर्क नहीं पड़ता है, ये बस एक्सप्रेशन दिखाने का टर्म है। जब आप नंबर लिखेंगे तो वो सब सेम ही लिखा जाएगा, ठीक है। तो वो तो मैं जनरल समझाने के लिए बताया था। अब आप लोग बुक भी पढ़ोगे तो फिर मैं बुक्स के टर्म में ही बता देता हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो, ठीक है। तो पी एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस बी इस फॉर्म में लिखते हैं। तो इसका जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का जो 0 होता है वो हमेशा यूनिक होता है, एक ही होता है, ठीक है। यूनिक पॉलिनोमियल, सॉरी यूनिक 0 होता है, ठीक है। इसको आप लिख दीजिए, यूनिक 0 जब लीनियर पॉलिनोमियल हो तो, ठीक है। और उसका फॉर्म क्या होता है? x इक्वल्स टू, अब यहाँ से आप कैसे निकालते थे हम लोग 0? ax प्लस बी इक्वल्स टू 0। अभी मैंने जस्ट आप लोगों को बताया था यहाँ पे कि
किसी भी पॉलिनोमियल का जीरो निकालना है तो उस एक्सप्रेशन को जीरो इक्वेट कर दीजिए और उसका वैल्यू निकाल दीजिए, वही आपका जीरो देगा। ठीक है, तो वही काम यहाँ पे मैंने किया, ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू जीरो कर दिया। अब यहाँ से एक्स के लिए सोल्व कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, एक्स इक्वल्स टू माइनस बी बाय ए। तो एक्स की वैल्यू हमेशा यूनिक ही आएगी लीनियर पॉलिनोमियल में। ये आप लोगों को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अभी फिलहाल के लिए इसको याद कर लीजिए। आप जब करते जाओगे तो आप लोग को रियलाइज हो जाएगा कि ये बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आते हैं जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसके कितने पॉलिनोमियल होते हैं, इसके इसके कितने जीरो होते हैं, टू जीरो होते हैं, इसके टू जीरो होते हैं। ठीक है, आप ऐसे करके समझ लीजिए, कुछ एग्जांपल ले लीजिए। एक्स स्क्वायर, जो मैंने पहला वाला एग्जांपल लिया था, एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल्स टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसमें इसका जो डिग्री है वो टू है। इसको सोल्व करने पे कितना देगा ये, एक्स इक्वल्स टू प्लस माइनस वन। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका एक्स इक्वल्स टू वन और एक हो गया एक्स इक्वल्स टू माइनस वन, टू जीरोस देगा। तो जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है वो हमेशा दो जीरो देता है। तो आप इसको, इसका जो जनरल कंसेप्ट है, यहाँ इसका प्रूफ भी है पर अभी नहीं है उसका, कि क्या होता है कि पॉलिनोमियल का जितना डिग्री होता है उसका उतना जीरो होता है। तो आप लोगों के पास तो सिर्फ दो ही डिग्री तक का दिया हुआ है, तो आप लोगों को बस इतना ही अभी सीखना है। तो लीनियर में इसका मतलब डिग्री वन होता है तो यूनिक जीरो एक ही जीरो होगा, और जीरो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसमें दो डिग्री है तो दो जीरो होगा। अब कहीं कहीं पे लोगों को कंफ्यूजन होता है स्टार्टिंग में। ठीक है, खास करके क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो पे, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जैसे कि x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। ठीक है, तो इसको आप सोल्व करोगे, इक्वल टू इक्वेट जीरो करोगे इसको, तो x इक्वल्स टू वन मिलेगा। ठीक है, तो इस केस में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई इसमें तो जीरो एक ही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का तो दो जीरो होना चाहिए था। ठीक है, पर ये इसका एक ही पॉइंट पे दो जीरो है, इसको ऐसे समझते हैं, इसको बोलते हैं रिपीटिंग जीरोस। ठीक है, जैसे कि इसको सिंपल फॉर्म में एक्सप्रेस करोगे तो कैसे लिखा जाएगा ये, x माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो ये दो बार x इक्वल्स टू वन दे रहा है, यहाँ से भी इसका क्या मतलब हो जाएगा, दिस इंप्लाइज x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो और x माइनस वन इक्वल्स टू जीरो। तो यहाँ से x इक्वल्स टू वन एंड x इक्वल्स टू वन, दो बार वन मिलेगा, तो इसको बोलते हैं रिपीटेड रूट्स, रिपीटेड जीरोस। ठीक है, तो इस टाइप का होता है। तो दो ही जीरो होते हैं, अगर एक आ रहा है तो वो रिपीटेड होगा। इसको ग्राफिकली भी समझ सकते हो, ग्राफिकली मैं बता देता हूँ, क्योंकि ज्योमेट्रिकली या फिर ग्राफिकली समझना काफी जरूरी है मैथमेटिक्स को समझने के लिए। तो लीनियर का पहले बता देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पे जो है जीरो का रिप्रेजेंटेशन ऑफ मीनिंग ऑफ जीरो ज्योमेट्रिकली। ठीक है, तो क्या होता है, आप लोगों को पता है कि जो लीनियर इक्वेशन है वो एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, जैसे कि पी एक्स इक्वल्स टू
x, ठीक है। तो अब इसको ग्राफ में ड्रॉ कर लीजिए ऐसे करके, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग स्केल से अच्छे से बना लीजिएगा, ठीक है। तो ये तो हो गया मेरा x एक्सिस और ये हो गया मेरा y एक्सिस। अब x एक्सिस में x को रिप्रेजेंट करते हैं और y एक्सिस में px को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इधर जाएगा मेरा px और इधर जाएगा मेरा x, ठीक है। तो ऐसे समझने में दिक्कत हो रहा है तो एक दो पॉइंट ले लेते हैं। इधर है आपका x, ये किधर से जाएगा, किधर से होके जाएगा ये लाइन, जब x की वैल्यू 0 रखी तो px की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। यहाँ पे p0 x, इसका वैल्यू कैसे निकालते हैं, जस्ट x के जगह में उसका वैल्यू रख देते हैं। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है 0, तो px की वैल्यू एट 0 कितनी हो जाएगी 0, ठीक है। अब x इक्वल्स टू 1 रखते हैं तो px की वैल्यू कितनी हो जाएगी, p1 इक्वल्स टू 1, x का वैल्यू 1 है तो px इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया 1, ठीक है। अब ये 0 से पास करेगा, हमें कोई भी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के लिए सिर्फ दो ही पॉइंट्स पे चेक करना होता है। तो अगर इसको ले लें x इक्वल्स टू 0, ठीक है, तो यहाँ पे px की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, सॉरी क्या बोला था मैंने, यहाँ पे 0 बोला था ना, सॉरी। ये हो गया आपका x का वैल्यू 1, तो यहाँ पे px का वैल्यू 1। अब इसको यहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट करेगा, तो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। अब इसको स्ट्रेट लाइन इन दोनों को ज्वाइन करके आप खींच लीजिए, तो वो ये वाला स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पे थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है, आप लोग स्केल से अच्छे से बना लीजिए, ठीक है। तो ये सिंपलेस्ट केस है, px इक्वल्स टू x, ये स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा कर्व दिख रहा है पर स्ट्रेट है, ठीक है। आप लोग स्केल से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो अब इसमें 0 का मीनिंग क्या है, ये तो मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दिया, ये तो आप लोगों ने पहले सीखा है, पर 0 का मीनिंग क्या है वो हमें यहाँ पे देखना है। तो 0 का मीनिंग वो होता है, डेफिनेशन याद कीजिए, आप लोग थोड़ा बैक जाके भी देख सकते हैं कि मैंने 0 का डेफिनेशन क्या बताया था। 0 वो होता है x का वो वैल्यू, ठीक है, जहां पे px का वैल्यू 0 मिल जाए। तो इस केस में, इस पोलिनोमियल में x का जो वैल्यू है, किस वैल्यू के लिए px को 0 बना रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, जब हमने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो p0 हमारा 0 हो गया, तो ये वाला वो पॉइंट है जो कि हमारा 0 दे रहा है। तो ये कौन सा पॉइंट है px का, ये px का वो पॉइंट है जो x एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है। ध्यान दीजिए, x एक्सिस को कट कर रहा है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, x एक्सिस को कट कर रहा है। तो यही चीज होता है ज्योमेट्रिकली, 0 हमारा ज्योमेट्रिकली वही रिप्रेजेंट करता है जहां पे जो px है x एक्सिस को कट करता है, px एट विच, सॉरी 0 क्या होता है हमारा, वैल्यू ऑफ x एट विच px कट्स दी x एक्सिस, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को ज्योमेट्रिकली समझना हो तो ये हर डिग्री के लिए वैलिड है। यहाँ पे मैंने लिनियर के लिए बताया, क्वाड्रेटिक के लिए भी 0 का सेम मीनिंग है, बस वहां पे कुछ अलग जगह पे कट करेगा, दो जगह पे कट करेगा, और लीनियर पॉलिनोमियल में सिर्फ एक ही जगह पे कट करता है, ठीक है। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 3x इक्वल्स टू, सॉरी px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 ले लेते हैं, ठीक है। अब इसका 0 निकालिए, 0 निकालने में तो अभी तक आप लोग एक्सपर्ट हो गए होंगे, कैसे निकालेंगे, 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा x इक्वल्स टू -1/3, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करते हैं, ये हो गया आपका। अब हमें वो पॉइंट ढूंढना है जहां पे px जो है x एक्सिस को कट करे। तो
2 पॉइंट ले लेते हैं, एक पॉइंट तो यहीं से मिल गया हमें, तो p ऑफ -1/3 रखो तो ये आपको 0 मिल जाएगा। 3 इंटू -1/3 प्लस 1 इज इक्वल्स टू -1 प्लस 1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, कोई और एक पॉइंट ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 1/3 ले लेते हैं। 1/3 काफी दूर हो जाएगा, 0 ही ले लेते हैं, x इक्वल्स टू 0 ले लिया। ठीक है, तो px की वैल्यू कितनी होगी, p0 इक्वल्स टू 3 इंटू 0 प्लस 1 इक्वल्स टू 1। तो 2 पॉइंट हो गए हमारे पास। सपोज ये हमारा -1 है, इधर x रिप्रेजेंट कर रहा है और इधर px रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और ये जो हो गया हमारा 0,0 है, तो 0 पे px की वैल्यू कितनी हो गई, 1 हो गई। यहाँ पे ये आपका हो गया 0,1। ठीक है, अब -1/3 कहीं इधर होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया, ये वाला जो पॉइंट है ये आपका हो गया -1/3, 0। तो ये वाली लाइन कैसे होके जाएगी, जो हमारा px इक्वल्स टू 3x प्लस 1 है, ये हमारा कुछ इस टाइप से जाएगी। ठीक है, तो ये वाला जो पॉइंट है ये आपका 0 देगा। यहाँ पे आपका px जो है x एक्सिस को कट कर रहा है। आप देख भी सकते हैं यहाँ पे px x इक्वल्स टू -1/3 पे x एक्सिस को कट कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 0 लीनियर पॉलिनोमियल के लिए। अब आते हैं क्वाड्रेटिक के लिए। जीरो इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, अब इसमें 3 केस हो सकते हैं। पहला केस क्या होगा कि 2 जगह पे कट कर रहा है। दूसरा केस क्या होगा, एक ही जगह पे कट कर रहा है। और तीसरा जगह क्या होगा, एक भी जगह पे कट नहीं कर रहा है। वो लीनियर केस में भी हो सकता है जहां पे एक भी जगह पे कट नहीं कर रहा है, तो उस केस में 0 एग्जिस्ट नहीं होगा। 0 होगा मतलब एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा जो हमारा गिवन पॉलिनोमियल है, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो करते हैं पहला केस। पहला केस क्या होगा आपका, इस टाइप का होगा। केस 1, जब पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इस टाइप का इक्वेशन हो, तो आप लोगों को पता है इसका ग्राफ कैसा बनता है। अगर ए पॉजिटिव है तो इसका जो कर्व है वो इस टाइप का बनता है। ठीक है, और जब ए नेगेटिव है तो इसका कर्व जो है इस टाइप का बनता है। ठीक है, तो केस 1 में हम लोग लेते हैं जब ये दोनों जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट, पी एक्स इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस एट 2 पॉइंट्स, है ना। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका इस तरह का रिप्रेजेंटेशन होगा। ऐसे करके ऐसे, तो कहां कहां पे कट कर रहा है, ये हमारा पी एक्स है। ठीक है, एक यहाँ पे कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है। ठीक है, जब ए पॉजिटिव होगा तो ए पॉजिटिव हो, तो जब ए नेगेटिव हो तो किस टाइप का होगा,
इस टाइप का होगा, ठीक है। यहाँ पे कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, एक तो यहाँ पे कट कर रहा है, ठीक है। ए इज लेस देन 0, यह जो है ये हमारा पी एक्स है, ठीक है। ये आप लोग प्लॉट करके देख लीजिएगा, जो भी आपके पास एक्सप्रेशन है। आप लोगों को प्लॉट करना तो आता है, मैंने लीनियर पॉलिनोमियल में प्लॉट करके भी दिखाया आप लोगों को। अच्छे से कर्व को प्लॉट कर लीजिए, उसके बाद देखिए कहाँ कहाँ पे कट कर रहा है, तो जहां जहां पे कट कर रहा होगा वो आपका 0 होगा, ठीक है। अभी मैं फिर से बताऊंगा कैसे प्लॉट करना है, तो वीडियो काफी लंबा हो जा रहा है और लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को प्लॉट करना तो आता है, आप लोग प्लॉट करके कर्व ड्रॉ कर लीजिएगा, उसके बाद देख लीजिएगा कि कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, वो आपका जीरोस देगा, ठीक है। तो ये तो हो गया केस 1। केस 2 में क्या होगा, केस 2 में होगा जो आपका इंटरसेक्ट्स एट वन पॉइंट, ठीक है, या फिर टचेस एट वन पॉइंट। पी एक्स टचेस एक्स एक्सिस एट वन पॉइंट, ठीक है, या फिर ओनली ऑन वन पॉइंट लिखे तो ज्यादा अच्छा लगेगा, ओनली वन पॉइंट, ठीक है। तो इस केस में किस तरह से हमारा कर्व बनेगा, ये जो है वो वही वाला है जो मैंने आप लोगों को रिपीटेड जीरोस वाला केस बताया था, ठीक है। तो ये कुछ इस टाइप का, जब ए हमारा पॉजिटिव हो तो, जब ए हमारा पॉजिटिव हो तो किस केस में, पी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप का फॉर्म होगा। ये जो है हमारा पी एक्स है कर्व, ठीक है। यहाँ पे ये टच कर रहा है, तो यही जो एक पॉइंट जहाँ पे टच करता है वो हमारा रिपीटेड रिपीटेड जीरो देता है यहाँ पे, ठीक है। और जब ए नेगेटिव हो तो किस फॉर्म का होगा, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। यहाँ पे आपको रिपीटेड जीरो मिलेगा, ये पी एक्स की वैल्यू है, और सॉरी ये पी एक्स का कर्व है, और यहाँ पे ए जो है हमारा नेगेटिव होगा, ठीक है। एंड थर्ड केस क्या होगा, थर्ड केस जो होगा इस पे पी एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट, पी एक्स डज नॉट इंटरसेक्ट एक्स एक्सिस एट एनी पॉइंट, ठीक है। ये केस आप लोगों को लीनियर वाले में भी होगा, वहां पे मैंने बताया नहीं था, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए लीनियर का एग्जांपल, उसके बाद क्वाड्रेटिक का एग्जांपल देता हूँ। पहले लीनियर का करते हैं, ठीक है। लीनियर के केस में ये एक साथ हो जाएगा, इसीलिए मैंने वहां बताया नहीं था। तो लीनियर के केस में किस टाइप का हो जाएगा, ये हो गया आपका एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस, ठीक है। तो अगर आपका इस टाइप का एक्स्ट्रा जो स्ट्रेट लाइन जाएगा पैरेलल टू एक्स एक्सिस, उस केस में ये एक्स एक्सिस को कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा, ये हमारा एक्स इक्वल्स टू ए कोई भी वैल्यू है, ठीक है। तो इस केस में ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं करेगा, तो इसमें जीरो मिलेगा ही नहीं, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को कहीं पे कट करेगा तब तो वो पॉइंट हमें जीरो मिलेगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ वैल्यू ही नहीं है जो कि इस एक्सिस पे क्रॉस कर रहा है, ऐसा कुछ वैल्यू एक्स मिल ही नहीं रहा है, इसीलिए इसमें जीरो एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, जीरो डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। अब आते हैं क्वाड्रेटिक में। क्वाड्रेटिक में किस टाइप का होगा, एक तो इस टाइप का होगा, जब ए ग्रेटर देन जीरो है तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस को कहीं पे टच नहीं कर रहा है, ना ही इंटरसेक्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस हमारा इधर ही बच गया और ये कर्व तो ऊपर ही चला गया, ठीक है। तो इस केस में भी जीरो एग्जिस्ट नहीं करेगा पॉलिनोमियल का। और एक ऐसे आएगा जब ए जो हमारा लेस देन जीरो है, तो ये कुछ इस टाइप का ऐसे नीचे नीचे चला जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस को कहीं पे ना ही टच करेगा ना ही इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों ही केस में जो हमारा है जीरो डज नॉट एग्जिस्ट,
ठीक है। ये कर्व कैसे मिलेगा आप लोगों को, ये आप लोगों को जो पीएक्स की एक्सप्रेशन दी होगी उसको आप लोग कर्व प्लॉट करके डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एक्स पुट करके निकाल लीजिएगा। उसके बाद प्लॉट करने के बाद आप लोगों को ये ग्राफ मिल जाएगा।